तो स्टार्ट करते फिर आ दो। ये वाले मिस मत करना, पर्टिकुलर है ये उस पे, किस पे, J&K पे पर्टिकुलर। ये मिस करे तो समझ लो कि तुमने अपने 5-6 मार्क्स आराम से मिस कर दिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राज तिरंगनी, अ बुक दैट जनरली रिकॉर्डेड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द 12th सेंचुरी वाज रिटन बाय। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए राज तिरंगनी लिखी किसने, कल्हना ने। एक चीज, अब इसमें मेडिवल जितना भी पार्ट है तुम्हारा, कौन सा, मेडिवल हिस्ट्री जितनी भी है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की, किसमें, राज तिरंगिनी में। और लिखी किसने, कल्हना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि राज तिरंगिनी बुक लिखी किसने, लिखी कब थी, तुम बोलोगे 12th सेंचुरी में। किसकी बात हुई है, मेडिवल हिस्ट्री की, लिखी किसने, कल्हना ने। कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में पढ़ लो कि कल्हना ने बुक लिखी, राज तिरंगिनी कब लिखी है, 12th सेंचुरी। एक चीज, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मतलब सब कॉन्टिनेंट की बात करिए तो मतलब कश्मीर और जम्मू कश्मीर किसने यहाँ पे इस बुक में बात करी है, संस्कृत में लिखी है। दूसरा क्वेश्चन, मतलब 12th सेंचुरी में लिखी, संस्कृत में लिखी, कल्हना ने लिखी और मेडिवल पीरियड की बात की। उसके बाद मतलब उस टाइम पे किंग कौन था, किंग कैलाश था। सन किसका था वो, अनंत देव कश्मीर का। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ शालीमार एंड निशात गार्डन इन कश्मीर। जहांगीर। जितना भी मतलब मैक्सिमम अगर बोलो तो शालीमार ये जो गार्डन है, निशात जो है, ये किसने बिल्ड करे, जहांगीर। अच्छा, अकबर का बेटा कौन था, बीरबल नहीं था, क्या हो गया, अच्छा जहांगीर के बाद, ठीक है। अच्छा, जहांगीर वॉज द फाउंडर ऑफ शालीमार एंड निशात गार्डन इन कश्मीर। और ये कब ओपन हुआ था, 1619 में। ये डेट याद रखना। निशात बाग जो है, एक देखो, इनको अगर कोई पूछे ना मुगल गार्डन, इनको आप मुगल गार्डन भी बोल सकते हो। कौन से को, शालीमार और निशात, और भी आते हैं काफ़ी सारे, बट इंपॉर्टेंट अब जो क्वेश्चन पूछा उसने क्या पूछा है कि निशात गार्डन और शालीमार गार्डन जो है वो किसने बिल्ड करा है, जहांगीर ने। कब करा है, 1619 में। बाकी पढ़ लेना इसके बाद। और ये है कहाँ पे, ईस्टर्न साइड है, डल लेक की ईस्टर्न साइड पे। ईस्ट साइड पता होती है तुम्हें किस साइड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। पंपोर अपलैंड्स लोकली कॉल्ड वोडर एंड श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग। ऐसी कौन सी क्रॉप है या ऐसी कौन सा प्रोडक्ट है जो पंपोर अपलैंड्स की बात करो जिनको वुडर बोला जाता है श्रीनगर में, तो एक मेन सोर्स है रेवेन्यू का या मेन सोर्स है इनकम का, तो क्या, सैफ्रॉन। क्या सैफ्रॉन इज ग्रोन इन पंपोर अपलैंड्स, जिनको क्या बोला जाता है, वुडर बोला जाता है। और ग्रेट सोर्स है रेवेन्यू का उन एरियाज में, उन लोकल एरिया जितने भी हैं, नहीं उस जगह का नाम है, मतलब लोकली उस जगह को क्या बोलते हो, उस एरिया को लोकली क्या बोलते हैं बंदे। अच्छा, मशरूम कल्टीवेशन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मशरूम कल्टीवेशन इज सक्सेसफुल इन कश्मीर बिकॉज ऑफ। मशरूम की जो कल्टीवेशन होती है कश्मीर में, तुमने वो देखा, मशरूम बिकते हैं 10,000 रुपए कुछ किलो बिकते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, गुशी बोलते हैं, बड़े बड़े ज़्यादा महंगे आते हैं वो। तो जो मशरूम की कल्टीवेशन होती है कश्मीर में सक्सेसफुल है, किस वजह से, कोल्ड क्लाइमेट। देखो एक चीज़, मशरूम को कोल्ड क्लाइमेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मशरूम को क्या चाहिए, मशरूम लगता किस पे, एक सेप्रोफाइटिक प्लांट है वो, सेप्रोफाइटिक मतलब डेड, हाँ डेड डिकेइंग न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा समझ लो कि डेड डिकेइंग मैटर होगा, खाद होगी सड़ी गली, उस पर ही वो लगता है। तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मशरूम कल्टीवेशन सक्सेसफुल है कश्मीर में, क्यों है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सूटेबल सॉइल नहीं, इंटरक्रॉप टू सेफ्रन नहीं, ये है कि म्यूल डंग और पैडी, मतलब चिप चिप है वहाँ पे, मतलब पैडी तुम्हें बोलो कि मतलब सड़े गली वहाँ पे एटमॉस्फेयर है थोड़ा बहुत, ऐसी चीज जगहों पे वहाँ पे होता है ना, जो पहाड़ों के बीच में कुछ कुछ एरियाज रहते हैं जहाँ पे पेड़ों का वेस्ट गिर जाता है, तो वही सड़ गल के तो वहाँ पे मशरूम लग जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे अवेलेबिलिटी है जिसकी वजह से मशरूम वहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा अच्छी होती है। तो मशरूम कल्टीवेशन रिक्वायर्स स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए, अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक
सबस्ट्रेट। तुम बोलोगे मिट्टी पे लग जाएगा, सबसे बड़ी गलती है। इसको खा चाहिए, सड़ी गली डेड डिकेइंग मैटर्स को चाहिए ताकि ये लग सके। तो अवेलेबिलिटी है, अबंडेंस है किसकी, म्यूल डंग की और पैडी स्ट्रॉ की, कहाँ पे, कश्मीर में, जिसकी वजह से वहाँ पे लगते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस, ये तुम नहीं करना। विधि कर्नाटका, थोरा पंजाब, ये डांस फॉर्म्स है, रौफ, तमाशा, थोरा, विधि। सुनो पहले आराम से कुछ मत करो, आराम से, यहीं से मैं तुम्हें ये सारे के सारे क्लियर भी करवा दूंगा कौन सी डांस फॉर्म किसकी है। पहले आराम से सुनते हैं। ये विधि डांस फॉर्म है, थोरा डांस फॉर्म है, तमाशा डांस फॉर्म है और रौफ जो है ये डांस फॉर्म है। ठीक है, रौफ तो हमें पता है जम्मू कश्मीर की है, तो मतलब उसने क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इनमें से परफेक्ट मैच कर रहा है, कौन सा इनमें से जो है परफेक्ट मैच कर रहा है। तो परफेक्ट मैच तो कौन कौन सा कर रहा है, तमाशा और रौफ है ये। रौफ जम्मू कश्मीर का है, मतलब फोर्थ है। तमाशा महाराष्ट्र का है, तो थर्ड भी है। थोरा नहीं है, थोरा भी नहीं है। विधि तो उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, देखो मैं तुम्हें एलिमिनेट करना सिखाता हूं, सुनना यहाँ पे। विधि किसका है, उत्तर प्रदेश का। यूपी का क्या है, विधि। विधि किसका है, उत्तर प्रदेश का। पंजाब का तो तुम्हें पता है भांगड़ा है, तो थोरा तो है ही नहीं। ये दो तो सामने सामने गलत हुए, बचे कितने थे, कौन कौन से, रौफ और तमाशा। ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन सही है। तो क्या बोल रहे हैं कि विधि, सॉरी विधि आंध्र प्रदेश का है, बिहार का नहीं है, उत्तर प्रदेश का थोरा है, सॉरी थोरा उत्तर प्रदेश का है, विधि किसके, तमाशा किसके, और रौफ J&K का, और भांगड़ा किसके। एक बार दोबारा, आंध्र प्रदेश का विधि, आंध्र प्रदेश का, यूपी का थोरा, रौफ और तमाशा महाराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेयर्स विद स्टेट फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। कौन सा फेस्टिवल किसके साथ मैच करता है। पहले तुमने किसकी करी, डांस फॉर्म की बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तुमने 4 डांस फॉर्म आराम से समझ लिए। अब बात करते हैं किसकी, तुम्हारी फेस्टिवल की। कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ लिंक है। हेमिस गोम्पा, ये तो तुम्हें पता ही है, ये लद्दाख का ही फेस्टिवल है। ठीक है। चंद्रभागा उड़ीसा का है, नहीं है। चंद्रभागा उड़ीसा का नहीं है। अंबुबसी असम का है, पढ़ा है तुमने, नहीं पढ़ा, पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ओनली। देख लेते हैं मैं गलत हूँ या तुम सही हो। तो अंबुबासी असम का है, हेमिस गोम्पा लद्दाख का है, चंद्रभागा किसका है, उड़ीसा का। गलत है, नहीं, किसका है, राजस्थान का है। चंद्रभागा जो फेस्टिवल है किसका है, एक मेला ही। चंद्रभागा जो है एक मेला टाइप लगता है, कहाँ पे लगता है, राजस्थान के जलाहर पतन टाउन में, ज्वालार डिस्ट्रिक्ट में। तो मतलब ये पूछ रहे स्पेसिफिक होके कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट को जो है यूनियन टेरिटरी को लिंक करता है। हेमिस गोम्पा लद्दाख को तो यूनियन टेरिटरी को करता था, दिख गया। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या जो हेमिस फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं किसकी बर्थ एनिवर्सरी, गुरु पद्म भासना। देखो इनको बोला जाता था, जो बुद्धा थे मतलब उन्हीं का इनको रूप बोला जाता था, इसीलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी पे हेमिस गोम्पा का जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। एक चंद्रभागा किसके, राजस्थान का एक मेला लगता है। ठीक है। अंबुबासी क्या है, असम का। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, किस, कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में जो है। और किस लिए है, ये जो असम है, टू मार्क द एयरली मेंस्ट्रुएशन कोर्स ऑफ द गॉडेस। एक चीज याद रखना, हेमिस गोम्पा लद्दाख का, चंद्रभागा राजस्थान का, अंबुबासी असम का। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मेंस्ट्रुएशन कोर्स किसका, गॉडेस कामाख्या देवी जो थी। और कामाख्या देवी मतलब कामाख्या टेम्पल जो है गुवाहाटी में, वहां पे से सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल। अब सुनो, पहले तुमने डांस फॉर्म देखी, फिर तुमने फेस्टिवल देखे, फिर अब बात कर रहे हैं किसकी, एनिमल बेस्ड फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं
कि एनिमल बेस्ड फेस्टिवल्स वेयर दे प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड, कहाँ कहाँ ये मतलब सेलिब्रेट इनको किया जाता है। आया मयोक्को अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है क्या, ओरू हाबा कर्नाटका में, या सॉरी कंबाला जम्मू एंड कश्मीर में। तो इनमें से कौन सा सूटेबल है। अब तो पहले तो तुम्हें इन फेस्टिवल्स के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। बेशक देखो एनिमल फेस्टिवल के समझ लो कि यहाँ तो जानवरों की बलि दी जाती होगी इस प्रॉपर फेस्टिवल पे, यहाँ तो इनकी प्रॉपर पूजा की जाती होगी इन फेस्टिवल्स पे, ऐसा ही होगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो ये किस किस से लिंक करते हैं, चेक करते हैं। देखो ओरू हाबा जो है ये फेस्टिवल है प्रीडोमिनेटली कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, एक सेकेंड, कर्नाटका में। चेक करते हैं ओरू हाबा कहाँ करा जाता है, कर्नाटका में करा जाता है। अब इसमें होता गया, ओरू हाबा एक एनिमल फेस्टिवल है, इसमें होता गया कि दो ट्राइबल ग्रुप है हक्की पिकी और इरंगुला, और ये सेक्रीफाइस करते हैं बुफेलोज और, तो मतलब बलि देते हैं। ओरू हाबा कर्नाटका में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है जिसमें बलि दी जाती है बुफेलोज की और गोट्स की, एनिमल बेस्ड फेस्टिवल है ओरू हाबा कर्नाटका का, ठीक है। एक मयोको फेस्टिवल जो है एनुअल सेलिब्रेशन की जाती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, मतलब अरुणाचल प्रदेश का ये है। तो मयोको किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, मतलब एक तो ये सही हो गया हुआ है, एक तो ये सही हो गया हुआ हमारा। अब ये बोलकर है, एक सेकेंड मत बोलना कि हैंग हो गया, और ऋतिक बोलते मेरे को, एक सेकेंड। क्या, अब सुनो, अरुणाचल प्रदेश का इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अ रोटेशनल बेसिस बाय 3 डिफरेंट ट्राइब्स नेमली, इसको छोड़ो, अब इसमें है क्या, इसमें कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कि किसकी बलि दी जाती है, किसका क्या किया जाता है, बस इतना समझना अरुणाचल प्रदेश का क्या है मयोको, ओरू खाबा किसका है, कर्नाटका का बलि दी जाती है, और कंबाला किसका है ये देख लेते हैं। कंबाला किसका है, इसमें भी बुफेलो की रेस करवाई जाती है। बुफेलोस की ऐसे होता है ना, वो तुमने साउथ में भी कोई फेस्टिवल होता है जिसमें बुल्स की रेस करवाते हैं, वैसे ही कंबाला भी एक एनुअल फेस्टिवल है, बुफेलो की रेस करवाती ट्रेडिशन है, और बट है कहाँ का ये, कर्नाटका का, तो जम्मू कश्मीर का तो है नहीं। तो एक ऑप्शन यहाँ पे गलत था, कौन सा वाला, ये और ये सही है, ये गलत है, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए टिक लगाओगे आ जाओगे। पूछता हूँ दोबारा से, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का समझ लो। रिसेंटली द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज इशूड एन ऑर्डर आस्किंग फॉर रिमूवल ऑफ रशियन पॉपुलर्स, एक पेड़ की टाइप है, अक्रॉस द कश्मीर वैली। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिमूवल ऑफ रशियन पॉपुलर्स, मतलब प्लांट है, प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रशियन पॉपुलर एक प्लांट है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, हटाया जाए। रीजन क्या उसके पीछे, क्या रीजन हो सकता है उस ट्री को हटाने का। बोल रहे कि द ट्री इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंस एंड नॉट गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। एक सीड, बायोडाइवर्सिटी पता है, लाइफ, डाइवर्सिटी इन लाइफ, और उसको समझ लो कि हार्म कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। द सीड्स ऑफ दिस ट्री कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, द ट्री हैज लॉन्ग ओवरहैंगिंग ब्रांचेस ओवर हाईवेज एंड रोड्स, की रोड्स रहते हैं, हाईवेज रहते हैं, अगर ट्री साइड पे लगाया जाता है तो मतलब इनके ब्रांचेस जो गिरे हुए होते हैं वहाँ पे। अच्छा, डेंजर कॉज कर सकते हैं व्हीकल या जो चल रहे हैं वहाँ पे पर्सन। द ट्री प्रोड्यूसेस कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजीन्स, और ये ऐसे मतलब तुम्हारा ही बोल सकते हो ऑर्गेनिक मटेरियल या ऐसी चीज़ें ये प्रोड्यूस करता है जिससे कैंसर होता है। इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने इसको बोला कि यहाँ पे पेड़ को इसको हटाया जाए, रशियन पॉपुलर्स को हटाया जाए, क्या रीजन है। सी तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना पता है कि काट सकते हैं पेड़ को, तो क्या ही है, इतने तो बतेरे होते हैं। अब इसके लिए होना क्या चाहिए, तुम्हें पहले पता होना चाहिए रशियन जो पॉपुलर है ये इफेक्ट करता गया है। तो ये क्या करता है, जो सीड्स होते हैं या पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके, जो भी हवा में उड़ते हैं ना, तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। जो पोलन सीड्स रहते हैं इस ट्री के, वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने क्या करा है, या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है, इस पेड़ को हटाया जाए। सी बकथ्रोन, ये एक प्लांट है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, सीबक
थ्रोन, और ये कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में लगता है। ये इतना तुम्हें पता होना चाहिए यार। अगर अगर हाँ, सी बक थ्रोन तुमने देखा भी होगा, तुमने पक्का देखा होगा। अब तुम्हें दिखाता हूँ, मैं पिक दिखाता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। इसका ना एक टहनी सी रहेगी ऐसे, और इसकी जो ब्रांच होगी ना, उस पर छोटे छोटे येलो येलो कलर के सीड्स होते हैं। मतलब एक प्लांट है, उस पर येलो येलो कलर के बहुत सारे सीड्स लगे होते हैं ऐसे। एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। वो बोल रहे कि किस जगह पे ये लगता है? सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में लगता है, ओनली वन। तो सी बक थ्रोन जो है एक मेडिसिनल प्लांट है, हिमालयन रीजन में लगता है, ठीक है। इस पे फ्रूट लगता है, वो मैंने बोला येलो येलो कलर का छोटा छोटा, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है? प्लांट है, ट्री है। प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर देगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अच्छा, एक पी प्लांट पता है? पी प्लांट भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब ज़मीन को दोबारा फर्टाइल बनाना। मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ बताओ, कोई भी प्लांट अगर ज़मीन पे लग रहा है, वो क्या करेगा? उससे वहाँ से फर्टिलिटी ज़मीन की रिड्यूस करता है और अपने आप के न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है। बट नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये मतलब है कि समझ लो कि इतनी प्रॉपर अमाउंट में वो नाइट्रोजन वापस भी दे रहा है वो प्लांट, कि दोबारा से ज़मीन जो है वो क्या हो जाए? फर्टाइल हो जाए। तुम्हें पता है कि ज़मीन पे अगर एक नॉर्मल सी चीज़ें तुम करते हो, क्या करते हो कि जब तुम वो लगाते हो, स्पेशली मक्की लगाते हो, तो उसके बीच में कुछ सीड्स फेंक देते हो, पी प्लांट फेंक देते हो, ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, वो ज़मीन दोबारा से फर्टाइल हो जाए, दोबारा से फर्टाइल हो जाए। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कौन? ये प्लांट। तो मतलब सी बक थ्रोन एक तो इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, एक जम्मू कश्मीर में लगता है, हिमालयन जो रेंजेस हैं आपकी वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एक ये पी प्लांट जो होता है, मटर का जो प्लांट रहता है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तुम्हें दिखाता हूँ मैं। और कहाँ कहाँ लगता है? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ रीजन्स में, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ रीजन्स में ये प्लांट लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है हाई एल्टीट्यूड्स पे लगने वाला प्लांट है, मेडिसिनल है, तो वहाँ तो लगेगा ही लगेगा। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज? अब तो ये तो तुम्हें पता ही है। पहले बात करो अगर बायोटिक की, तुम बोलोगे लिविंग रिसोर्स। अब बायोटिक की नॉन लिविंग, फ्यूल्स आ गए तुम्हारे, है ना, नॉर्मल। तुम बात करते हो अननेचुरल रिसोर्सेज की, तो ऐसे जो नेचुरल नहीं है, जो तुम आर्टिफिशियली खुद तैयार कर रहे हो, ठीक है। बात कर रहे हो यूरेनियम की। अभी तुम्हें पता है यूरेनियम की बड़ा ज़्यादा भंडार में पाया गया है, कहाँ पे? रेसी वाली साइड, याद है? अच्छा, अब वो बात कर रहे हैं बायोटिक रिसोर्सेज। पता है पोटेंशियल और एक्चुअल। एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जिनका तुम्हें पूरा प्रॉपर पता होता है कि इतने रिसोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इतने टन्स में यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। बट पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जो तुम्हें पता है, जो तुम्हें पता है कि यहाँ पर हैं, बट कितने अमाउंट में है ये नहीं पता, तो उनको बोला जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर सी। तुम्हें रुक जाओ, तुम्हें सी बक थ्रोन दिखाता हूँ, रुक जाओ। उसके बाद नहीं, वो नहीं, तुमने गलत समझ लिया है। नहीं, रुक जाओ। है ये दिख रहा है? ये बोल रहा हूँ, लखाट नहीं है ये कुछ और है। जो तुम बोल रहे हो वो नहीं है, वो थोड़ा इसका साइज बड़ा रहता है। ये मेडिसिनल प्लांट है, सी बक थ्रोन इसे बोला जाता है, ठीक है। रुक जाओ। और तुम्हें एक चीज बोली है, तुम्हारे डेली एमसीक्यू वो आ जाते हैं, डेली आ जाते, तो घर जाके उनको एक बार देख लिया करो। करियर फोकस ग्रुप में या करियर फोकस इंग्लिश, दोनों दो ग्रुप हैं, इनमें डाल दूंगा रोज। तुम्हें बस इतना करना है कि वहां जाके इनको एक बार देख लेना। अभी ये कैंपेन चल रहा है, सुनो यहां पे ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? व्हेन एंड टिल व्हेन द न्यूट्रिशन फॉरनाइट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो, अब तो तुम्हें एक चीज बताता हूं, अब तो बड़ा कुछ होगा, ठीक है। इलेक्शन आ रहे हैं, बहुत कुछ होगा। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे। अब तुम्हें पता है कि होता पता क्या है?
ऐसे अगर तुम जो बंदा गांव वगैरह में रहता होगा, या तुम्हें पता है कि जो आंगनवाड़ी वगैरह बनी होती हैं, है ना, नॉर्मल, तो वहाँ पे सामान आता है, राशन आता है, ठीक है, सुनना ध्यान से, दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम चलाती है, ठीक है। अब यही वो बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा न्यूट्रिशन फॉर नाइट जो है 2024 में ऑर्गेनाइज करा गया। न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन सामान वगैरह कुछ प्रोवाइड करेंगे ये। वो कब से लेके कब तक करा गया? 9 मार्च से 23 मार्च तक। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता पता क्या है, कुछ नहीं होता कि कम्युनिटी प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जगह जगह लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनको सैनिटेशन के बारे में सिखाया जाता है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, होते ना कैंप लगते हैं गाँव में, आज लगता है ना कैंप, बस वही है ये, ठीक है। अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं उनको, प्रेग्नेंट वुमेन्स को डाइट क्या खानी चाहिए। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं सिर्फ आता है, मिलता नहीं है, ठीक है, मिलता किसी को भी नहीं है। हाँ अच्छा, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक, ये तो तुम्हें पता है, जेम्स एंडरसन। किसका किसका है? इंग्लैंड का। अच्छा, हु विल प्रोड्यूस फार्मूला 1 फ्यूल इन इंडिया? फार्मूला 1 रेसिंग होती है, फार्मूला 1 रेसिंग होती है, छोटी छोटी गाड़ी देखी है रेसिंग तुमने? लड़कियों को नहीं पता होगा, लड़कों को पता है ना, ठीक है। तो उनका जो फ्यूल है, वो फ्यूल कौन प्रोवाइड करता है उनको? डी ऑप्शन, इंडियन ऑयल, ठीक है, ये याद रखना। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय SAP as the president and managing director of Indian subcontinent? SAP की फुल फॉर्म देखना यार, मैंने अभी खुद ही अभी यहाँ पे खुद ही ओपन कराई, एक बार देखना इसकी। जल्दी से, नहीं है इसकी, जल्दी से देखना। सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, सिस्टम एप्लीकेशन and products in data processing, एंड प्रोडक्ट products in data processing, इन डाटा प्रोसेसिंग, जो भी है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग ने किसको अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट किसका? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसका। तो किसको करा हुआ है? मनीष प्रसाद, ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड द मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड? किसको मिला है? इंडिया। इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड बाय द मीजल्स एंड रूबेला नेशनल चैंपियनशिप। दिस अवार्ड रिफ्लेक्ट इंडियाज इंस्ट्रूमेंटल रोल इन प्रिवेंटिंग मीजल्स एंड रूबेला आउटब्रेक्स। मतलब कि इतना अवार्ड इसलिए मिला है, मीजल्स यार वो छोटे वो निकलते, तुम्हें दाने से निकलते पूरी बॉडी पे, तो मतलब चिकन पॉक्स समझ लो, वह उस टाइप का समझ लो। तो उस मतलब इंडिया ने पता क्या करा है, प्रिवेंट करा, होने नहीं दिए। प्रॉपर समझ लो सैनिटाइजेशन हो सकती है इंडिया में, या कुछ भी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट थी, इंडिया ने होने नहीं दी। मतलब वो बीमारियां फैलने नहीं दी, शायद वो बाकी कंट्रीज में फैल रही हैं, यहाँ नहीं फैलने दी। तो इंडिया को क्या मिला है? अवार्ड मिला, कौन सा? मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड। और मिला किसको है? इंडिया को। इंपॉर्टेंट है ये। बाकी वाले तुम खुद कर लोगे लास्ट में, खुद से 5 कर लेना, खुद से ट्राई करना। एक सेकंड, ये तो तुम्हें देख के तुमने बता दिया होगा कि रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर जो है जिसने रिजाइन करा है, अभी रिसेंट कौन था? अरुण गोयल ही था। तो रिजाइन भी किसने करा होगा? अरुण गोयल ने क्या करा है? इसके पीछे रीजन क्या है वो तुम पता करके आओगे, रिजाइन इसने क्यों किया है। फैमिली इशू है नहीं, तुम्हें बताता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर है। अब तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट करने क्या वाली है, प्रेशर करेगी, जो भी है IBM वगैरह छोड़ो, मैं उस पर बात करना ही नहीं चाहता। तो इतना पता है कि इसने रिज़ाइन किया होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न हो गई। आपको भी रिजाइन करना पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ट्राई करना, बाकी वाले ये 4 क्वेश्चंस हैं, ट्राई करना, खुद से ये करो। मिस वर्ल्ड 2023 किसको मिला है? क्रिस्टीनिया पिचकोवा को। अच्छा, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड मेंबर ऑफ नेशनल मिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? किसको अभी करे? आशा लकड़ा, आशा, ठीक है। ये याद रखना, ट्राई करना सारे के सारे करने की, ठीक है, सारे के सारे ट्राई करना करने की, इनका कुछ नहीं हो सकता। इतना रखते हैं फिर, ठीक है।